गाय हमारी माता है, वास्तविकता में हम अनुभव कर सकते हैं। अगर गाय नहीं है तो हमारा जीवन अधूरा है। क्यों हमारा जीवन अधूरा है? क्योंकि अगर गाय नहीं होएगी तो बैलों की उपज नहीं होगी, पशुधन नहीं बढ़ेगा। वास्तव में पहले असली धन पशुधन ही हुआ करता था, जिससे हमको वो गाय जो है, जो घास खाती थी, फल फ्रूट सब्जियों के जो बचे हुए छिलके खा के भी अमृत की तुल्य दूध देती थी, जिसको पी के हमारा स्वास्थ्य अच्छा बनता था। और जिससे जो गोबर आता है, जो गौमूत्र आता है, जिससे हमारे खेती के लिए खाद बनता है, और जिसको लगा के खेती के जो फसल की जो पैदावार होती है वो बिल्कुल शुद्ध होती है, एकदम ऑर्गेनिक बन जाती है, जिसको खा के हमारा जीवन रोग रहित बनता है। आजकल जो दुनिया की जो हालत है, वो हालत इसलिए दुर्दशा हो गई है कि जगत का जो असली धन है, गोधन, वो नष्ट हो चुका है। और इसको लोग भी बिल्कुल नास्तिकता की तरफ बढ़ के सेवा नहीं कर रहे, एकदम आधुनिकता में जाकर अपने जो गाय बैलों को, अपने पशुओं को वो छोड़ रहे हैं, और बहुत सारे कत्ल खाने खुल रहे हैं जिनको मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, और जिसके कारण ये पूरा जो रोग बीमारी का जो खतरा जो है इंसान के ऊपर मंडरा रहा है। तो गाय तो माता है ही है, तो गाय की सेवा हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। केवल गाय के गोबर और गौमूत्र से जो खाद बनता है, उस खाद को डाल के ज़मीन में डालते हैं, हमारे फसल में डालते हैं, तो हमारा जो इतना स्वादिष्ट हमको भोजन मिलता है, जो बिल्कुल शुद्ध सात्विक होता है, और उसमें कोई तरह की रोगराई बीमारियां नहीं होती। अगर जब अभी पशुधन है नहीं, गाय बैल नष्ट, प्रजाति सब नष्ट हो गई है, तो खाद नहीं मिल रहा है, गोबर नहीं मिल रहा है, इसके कारण लोग ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते हैं, और जिसके कारण बहुत सारी बीमारियों का हमको सामना करना पड़ता है। जैसे बीपी, डायबिटीज़ बढ़ जाता है, बहुत सारा मोटापा है, और बहुत इतनी अगणित बीमारियां हैं जो हम बोल नहीं सकते। तो हमको केवल हर एक किसान को सोचना चाहिए कि केवल एक गाय भी अगर हम रखें तो भी हमारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। और गाय की विशेषता ये है कि जब हम गाय की सेवा करते हैं तो शुद्ध सात्विक है। गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास्तव रहता है, उसका संगोपन करता है, तो उसकी सारी बीमारियां गाय अपने ऊपर ले लेती है, ऐसा देखा जाता है, ऐसा अनुभव है। मुझे पहले थोड़ा सा एक हल्का सा स्ट्रोक था, जो मेरे हाथों में चींटियाँ आती, बहुत सारी शरीर स्टिफ हो गया था, तो जिसके कारण मैं रोज़ जाके गाय को सेवा करता था, और उनको गाय को हाथ लगाना, स्पर्श करना, तो उसको स्पर्श मात्र से मेरा निजी अनुभव है कि मुझे बहुत अच्छा फीलिंग होने लग गया। शरीर जो में जो बीमारी का जो अनुभव मैं कर रहा था वो सब दूर हो गया। तो गाय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गाय के दूध से बहुत स्वादिष्ट व्यंजन बनते हैं, और उसका जो व्यंजन बहुत सात्विक होते हैं, भगवान को भी उसको चढ़ाया जाता है। और गाय का जो भी पंचगव्य होता है, जो पशु से जो आता है, गाय का गोबर है, गोमूत्र है, दूध है, छाछ है, घी है, तो ऐसा बहुत सारा चीज़ जिसको भगवान का अभिषेक भी किया जाता है उससे। तो गाय का जो भी हर एक अंग हमारे इंसान के लायक होता है, तो हमको गाय को रखना चाहिए। लोग क्या करते हैं कि गाय को नहीं रखते हुए बकरी को पालेंगे, मुर्गी को पालेंगे, और उनको हिंसा के लिए फिर बेच देंगे, उनको खाने के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये बहुत जो पापजन्य जीवन है, तो हमको ऐसा पाप वाला जीवन नहीं जीना है, पाप रहित जीवन जीना है, तो हमारा जीवन शुद्ध सात्विक बनेगा, और हमारे जीवन में खुशहाली आएगा। तो मैं तो अनुभव कर रहा हूँ कि मैं 2 ही गाय रखा है। एक गाय थी जिसका अभी बच्चू बड़ा हो चुका है, और उनका सेवा करके हमको बहुत सुकून और समाधान मिलता है, शांति का अनुभव होता है। जिसको क्योंकि गाय जो है ये तो भगवान को बहुत प्रिय है। इसको भगवान का एक नाम है गोपाल और गोविंद। गोपाल गाय का पालन करने वाले गोपाल, जो स्वयं कृष्ण, जो इन्होंने गोचरण वृंदावन में गोचारण लीला किया, और
दूसरा भगवान का नाम है गोविंद। गो माने गाय भी होता है, गो माने इंद्रिय होता है। तो हमारे इंद्रियों को वश में करने वाले, हमारे इंद्रियों का नियंत्रण करने वाले गोविंद, गाय हमारे इंद्रियों को आनंद देने वाले गोविंद, और गाय को भी आनंद देने वाले गोविंद। तो गाय भगवान से बहुत निकटवर्ती है, बहुत संबंध है। तो हमको गाय का लालन पालन करना चाहिए, गाय को रखना चाहिए। गाय की प्रजातियों को जितना हो सके नष्ट नहीं होने देना है हमको। ये जो मेरा निजी विचार है और ये मेरा अनुभव भी है। तो हम गाय की विठ्ठल श्री नामदेव तुकार पंढरीनाथ भगवान गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती